वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। कौन सा होगा? इसमें डी हो जाएगा। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है, तो डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा प्रश्न व खेल। कौन सा नहीं है? यह दत्त कार्य नहीं है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलॉव या फिर वुडवर्थ ने। बात हो जा रही है सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो ये कोहलर हैं। बी ऑप्शन सही है। और कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो यह क्या है? यह सीखना है, यानी कि कार्य को कार्य करना, कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? यह सीखना है। सी विल बी राइट। बहुत लोग प्रेरणा मानते होंगे, लेकिन सीखना है। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि हमसे कम त्रुटि हो या फिर हमको याद रहे, यानी कि विस्मृति यानी कि भूलना कम करने का उपाय क्या है? बार बार पढ़ना, रिवीजन करना ही क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति है। इसी से आपको आसानी से याद रहेगा। क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या फिर मूल प्रवृत्ति का। तो क्रोध व भय किसका प्रकार है? यह जो है संवेग का एक प्रकार है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, या फिर डी है विशेष बालकों के लिए नैतिक आचरण को उठाना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना। ये भी गलत है और डायरेक्ट ये बच्चे पे हमला कर रहा है, इस तरह से ऑप्शन गलत हो जाएगा। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या? क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि या फिर मनोगतिक प्रक्रिया। चिंतन अनिवार्य रूप से एक तरह से क्या है? चिंतन जो है मनोगतिक प्रक्रिया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया किसने? कुर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिगर ने या फिर हेनरी गेडार्ड ने। तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत है वो किसने दिया था? यह दिया है कुर्ट लेविन ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर प्रौढ़ावस्था से। किससे जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है किशोरावस्था से। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या है जरा देख लेते हैं। तो जो समावेशी विद्यालय वह विद्यालय है, बात करते हैं इसमें समावेशी विद्यालय का। तो जो समावेशी विद्यालय होता है वह विद्यालय है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना है। उनके अंदर समानता, आत्मसम्मान, नैतिक आचरण आदि सभी गुणों का विकास किया जाता है। कहाँ पे? जो समावेशी विद्यालय होते हैं। तो इस तरह से ये सी वाला गलत हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, यानी कि विकास किसकी तरफ, किसकी ओर से किसकी ओर बढ़ता है? तो विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या फिर डी है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो कौन सा शामिल है बाल केंद्रित शिक्षा में? तो इसमें हो जाएगा ए
बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका तात्पर्य बालक को केंद्र में रखकर बालकों की रुचि, योग्यता व अनुभव को महत्व देना चाहिए। यानी कि बालक की रुचि, उसकी योग्यता और उसके महत्व को, यानी उसकी जो गतिविधि है उसको या फिर उसका अनुभव है उसको महत्व देना चाहिए। इसी का अर्थ है बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड वीने ने या फिर फ्रीमैन ने। तो बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था अल्फ्रेड वीने ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, वातावरण यानी कि परिवेश, विद्यालय का वातावरण या फिर समाज। तो बालक का जो प्रारंभिक विकास है वो डिपेंड करता है किस पे? माता और पिता पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्या बुद्धिमान माता पिता यानी कि अभिभावक के बच्चे या संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? तो ऐसा क्या है? नहीं, हाँ, नहीं। मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता या फिर यह ईश्वर पर निर्भर करता है। तो 16 का ऑप्शन क्या होगा? नहीं। यानी कि अभी ऐसा नहीं है कि कोई माता पिता बुद्धिमान है तो उसका बालक हमेशा बुद्धिमान ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यह जो विभिन्नता का नियम है उसके अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो बुद्धिमान ही हो। अगला क्वेश्चन, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसका विकास किया? यानी कि का विकास किया किसने किया था? आइजैक ने, एलपोर्ट ने, हरमन रोसा ने या फिर जीन पियाजेट ने। तो किसने विकास किया था इसका? किया था हरमन रोसा ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 17 क्वेश्चन थे और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आए तो